नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज साहब के आने से बहुत से लोगों को डर है कि काजी साहब अपने असूलों के पक्के इंसान हैं। ये हम उनके बारे में देखते रहे हैं। अक्सर उनकी चीज़ें पिछले मतलब मेरे ख्याल में जब से फैज़ हमीद साहब का धरना था और इस कमीशन में काजी फैज़ ईसा साहब थे, तब से वो मीडिया पे और लोगों ने बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीदें जो है वो वाबस्ता कर ली थी। इन सबसे ज़्यादा खौफज़दा इनके अपने साथी जज हैं। बल्कि इनसे बंदयाल की बाकियात ने आखिरी वक्त तक कोशिश की थी कि काजी साहब को किसी न किसी तरह से फारग करवा दें, लेकिन वो अपने जो नापाक इरादे थे ना उनमें कायम नहीं हो सके। वो आपने भी देखा, वो एक बड़ी तारीख है, क्या क्या किया गया। पहले जिस तरह उनके खिलाफ रेफरेंस लाया गया, फिर जिस तरह काजी साहब और उनकी फैमिली ने अकेले में जो मुकाबला किया, वो भी मेरे ख्याल में इमरानी हुकूमत, उस वक़्त का ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट और बहुत सारे दूसरी और कम अपने साथी और चीफ जस्टिस साहब जो उस वक़्त काज़ी फ़ायज़ साहब के ज़ाहिर हक में नहीं थे, सबका मुकाबला किया, लेकिन वो जो मतलब फारग ना करवा सके काज़ी साहब को। बंदयाल और साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा नुकसान जूनियर जजों की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती से किया। और ये जूनियर जज प्रॉक्सी बनकर मुल्की आइन, कानून और पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ाते हैं, क्योंकि वो जूनियर होते हैं, ब्लैकमेल हो जाते हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि उनको लाया ही इसलिए जाता है कि क्योंकि आप लोग जूनियर हैं, हम आपको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो आप फिर वही करेंगे जो हम कहेंगे। इसीलिए शायद उनको लेके आया जाता है, और वो किसी हद तक वो उनसे करवाते भी हैं बहुत सारे उल्टे सीधे फैसले। इन जूनियर जजों ने पंजाब की हुकूमत इमरान खान को देने के लिए पूरे का पूरा जो आइन है ना, उसका जो हाल किया था, वो मैं आप लोगों को मतलब पूरा आइन ही रीराइट कर दिया था। आपको पता है उसमें कोई भूल तो है नहीं है। जूनियर जजों की दीदा दलेरी भी आप देखें कि इमरान खान जैसे बदमाश को मतलब क्या वो था, गुड टू सी यू जी, इमरान खान जैसे गुंडे को जो ज़ाहिर है मुल्क जलाकर मतलब जिसने मुल्क जलाने की कोशिश की, अफरा तफरी फैलाई, बल्कि अगर बहुत हद तक वो अगर कामयाब हो जाता, जिसे पाकिस्तान की फ़ौज ने कामयाब नहीं होने दिया, तो वो तो शायद खाना जंगी के चक्कर में था। कोई बड़ी गेम लेके आया था, लेकिन ये अल्लाह ताला की ज़ात की रहमत है, क्योंकि ये मुल्क क़यामत तक के लिए बना है, रहने के लिए बना है, तो इसलिए उनकी जो कोशिश थी नाकाम हुई, लेकिन इन जूनियर जजों ने उसको भी पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया। इन जूनियर जजों ने हर वो फैसला किया जिससे पीटीआई को तो शायद वक्ती तौर पे फ़ायदा हो, लेकिन मुल्क का जो नुकसान हुआ वो मेरे ख्याल में शायद आने वाले बहुत सारी सालों में भी शायद कवर ना हो सके। इन जूनियर जजों ने अपने साथी जज काजी फैज साहब का गिरेबान पकड़ा, इनकी फैमिली तक को घसीटा, इनकी बीवी से मुनीब नामी जज घटिया सवालात पूछता रहा। बेशर्मी की हद ये थी कि काजी फैज साहब की जसूसी तक कराते रहे। काजी फैज साहब उन्हें इसलिए खटकते थे क्योंकि वो हमेशा से जूनियर जजों के खिलाफ मेरिट सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के खिलाफ उन्होंने हमेशा इसकी मुखालफत की थी। अब जब वो खुद चीफ जस्टिस बन रहे हैं तो जाहिर है वो इसी मेरिट को फॉलो करेंगे और चीज़ों को इसी अंदाज में लेकर आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त पड़ी हुई है जो पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस वकार सेठ ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि जूनियर जजों की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती को रोका जाए, जूनियर जजों को वापस हाई कोर्ट में भेजा जाए। इस दरखास्त को अभी तक समात के लिए मुकर्रर नहीं किया गया था। उसकी रीज़न ये थी, मुकर्रर करते कैसे, क्योंकि ज़ाहिर है बंदयाल साहब तो इन जूनियर जजों से वो फ़ायदा ले रहे थे और इन्हीं से उनका फ़ायदा हो रहा था, तो वो कैसे इसको समात के लिए मुकर्रर कर सकते थे। अगर करते तो उनको फ़ैसला करना पड़ता, और फ़ैसला वो ज़ाहिर है करेंगे नहीं, तो इसलिए वो अभी तक जो समात का इंतज़ार कर रही है वो जो दरखास्त है। अच्छा, अगर वैसे पड़ी है, काजी साहब चाहें तो अपने तौर पर जूनियर जजों को वापस भिजवा सकते हैं, वरना वो मरहूम जस्टिस सेठ कार की दरखास्त को भी समात के लिए मुकर्रर करके जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट से फारग कर सकते हैं। अच्छा, ये वो डर है जो जूनियर जजों को है, उनका जो सुरगना है, उनका जो लीडर है, बंदयाल जब चला जाएगा तो उनको काजी साहब से ये डर तो रहेगा। और इन जूनियर जजों में मुज़ाहिर नकवी जो फैज़ हमीद की पर्ची पर हैं, मुनीब अख्तर समेत दीगर 3 जूनियर जज हैं, जिनको मेरिट की खिलाफ वर्जी करके सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। बताया जाता है कि ये तय है, इन जजों की वापसी होनी है। अब ये वापसी आज होती है या कल, वक्त बताएगा। मैं समझता हूँ कि बंदयाल, साकिब निसार, फैज़ हमीद की बाकियात का जब तक आप सफाया नहीं करेंगे, इनको नहीं निकालेंगे सिस्टम में, आपको ज़ाहिर है फिर तगड़ी मुज़ाहमत का और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। कभी पाकिस्तान को शर्मिंदगी होगी, कभी पार्लियामेंट को शर्मिंदगी होगी और कभी इस्टेब्लिशमेंट को शर्मिंदगी होगी, क्योंकि जूनियर जज जो हैं वो लाए ही इस मकसद के लिए गए थे।
तो इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों को जैसा कि अंदाजा है, जैसा कि पता है, बट अल्लाह खैर करेगा। अब काजी साहब खैर खैरियत से आए। काजी साहब अक्सर फरमाते हैं कि मुझसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं लोगों की, मैं शायद पूरी कर सकूं या ना कर सकूंगा। तो काजी साहब, आपके नाम हमारा पैगाम ये है कि अगर आप सीधे रास्ते पर चल रहे हैं तो आपकी हर जो अवाम की हर वो तवक्का आपसे करेंगे, वो खुदा की ज़ात पूरा करेगी। आपने बस हिम्मत करना है, हौसला करना है। जब तक आप चीफ जस्टिस नहीं बने थे, जिस तरह आपने हिम्मत और हौसले से केस लड़ा है इस पाकिस्तान की अवाम का, सुप्रीम कोर्ट में बैठकर अपने साथी जजों के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात आपको अब भी हिम्मत और हौसला दे। आप जो भी कदम उठाएंगे वो खुदा की ज़ात इस मुल्क की अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए इंशाअल्लाह ताला साबित कदम रहेंगे, तो वो कामयाब होगा जो भी कदम उठाएंगे आप। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा चलें जी। अच्छा जी, पीटीआई इमरानडू सहाफ़ियों और एंकरों की आदत पड़ी हुई है कि जो इनकी नौकरी करते हैं, अगर कोई इन पर तनकीद करे तो वो पीटीआई को चुभता है, गाली देते हैं। आदिल शाह ज़ेब बहुत सुलझे हुए एंकर है, डॉन न्यूज़ से तल्लक है। उन्होंने मुराद सईद की 2 नंबरियों जेल साजी एक्सपोज किया तो सारे इमरानडू सहाफ़ी जो है वो आदिल शाह ज़ेब साहब के पीछे पड़ गए। फिर शहबाज गिल ने तो इंतहाई घटिया लेवल अपनाया और आदिल शाह ज़ेब पर ज़ाती हमले किए। आदिल शाहजेब ने फिर शहबाज गिल को ट्विटर में खूब थप्पड़ रसीद किए और इसकी असल हकीकत बयान की। आदिल भाई ने बताया कि शहबाज गिल जब इमरान खान की कबीना का हिस्सा थे, तब इसने मुझे फोन किया और बताया कि इमरान खान ने आपकी बैंड बजाने का हुक्म दिया है। फवाद चौधरी इस पर पूरा अमल कर रहा है, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हूं। मतलब आपके खिलाफ जो इमरान खान से न कहा ना कि आदिल शाहजेब की बैंड बजाओ, डायरेक्ट तुम्हारा नाम लेकर कहे, तो जाहिर है फवाद चौधरी जो है वो वज़ीर इत्तलात है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो खान साहब को खुश कर सके, लेकिन मैं हाथ हल्का रख रहा हूं। यानी शहबाज गिल अपनी ही कबीना के राजों से मतलब पर्दे उठाते थे, या वो अपने ही जो साजिशें होती थी वो उनको बाहर आके ओपन करता था। अपने साथियों के खिलाफ अगर देखा जाए तो ये एक तरह की साजिश है। फिर आदिल शाह ज़ेब ने बताया कि शहबाज गिल ने गिरफ्तारी के दौरान जो राज उगले थी, जो बातें इमरान खान के खिलाफ की थी, वो अगर पब्लिक पर आ जाए तो सारी पीटीआई शहबाज गिल को गालियां निकाले। ये खबरें तो हमारे इल्म में भी थी। शहबाज गिल ने बुशरा बीबी तक पर घटिया इल्जामात और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब शहबाज गिल बुखराहट में आदिल शाह ज़ेब पर मजीद जाती हमले शुरू कर दी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये इंतहाई घटिया गलीज लोग हैं, तनकीद का जवाब दूसरों की जाती जिंदगी को निशाना बना कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। शहबाज गिल साहब जब पकड़े गए थे तो वो बुशरा बीबी और इमरान खान के बारे में जो जो बता के आए थे, इसमें कोई शक नहीं। हमारे तक भी कुछ ऐसी इतलात हैं, वो अगर सामने आ जाएं तो पीटीआई वाले शायद शहबाज गिल को मारने के लिए उसको ढूंढेंगे कि ये मिलेगा कहाँ घटिया इंसान, ताकि इसको इसकी ठिकाई किया जा सके। आखिर में इमरान खान के खिलाफ साइफर केस भी डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी समात में जज साहब ने कहा कि एफआईओ को चलान पेश करने का हुक्म दिया है और 26 सितंबर तारीख है। चालान चार्जशीट होगी जिसमें सबूतों के साथ इल्जामात जराम फाइनल होंगे, जिस पर जरा का आगाज होगा। यानी ये केस भी तोशाखाना केस की तरह तेजी से चलेगा और फिर सजा भी जल्दी सुना दी जाएगी। इस केस में 10 साल से ऊपर की सजा लिखी गई है। जुर्म की नोयत के मुताबिक सजाए मौत भी हो सकती है। दूसरी तरफ बताया जाता है कि अलवी को कहा गया है कि आप इस्तीफा मत दें, जैसे ही इमरान खान को साइफर केस में सजा सुनाई जाए आप उसको उस सजा को माफ कर दें। यानी अब अलवी जो है इस तरह का एडवांटेज करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस तरह का एडवांटेज करेगा तो वो कम अज कम और कुछ नहीं तो पीटीआई की गालियों से महफूज रहेगा। वरना फिर जो आपको पता है बुशरा बीबी जो है वो ब्रिगेड से, अपनी ब्रिगेड जो उनकी गालियों वाली ब्रिगेड है, उनका सोशल मीडिया का उससे जो हाल करवाती हैं, शायद अलवी साहब जो है वो बर्दाश्त मतलब नहीं चाहते कि उनकी फैमिली के बारे में कुछ ऐसा हो, क्योंकि अगला टारगेट जो है वो बंदियाल के बाद अलवी ही है पीटीआई का, और उसकी वो छुट्टी तो नहीं देंगे। तो वो कोशिश कर रहा है अपने तौर पर कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से जान छूटी रहे उसकी, लेकिन जिस किस्म के वो पंगे ले रहा है, जिस किस्म के वो एडवेंचर कर रहा है, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह से, पाकिस्तान के लिए तो कम अज कम किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। तो क्या मेरा आखिर में सवाल भी आप लोगों से यही है, इसका कमेंट का जवाब जरूर दें। क्या अगर इमरान खान को सजा होती है तो सदर की हैसियत से आरफ अलवी वो सजा माफ कर सकता है? इस सवाल का जवाब जरूर दें कि अगर इमरान खान को साइफर केस में सजा होती है और आरफ अलवी उस वक्त तक सदर होता है, तो सदर की हैसियत से क्या वो इमरान खान की सजा माफ कर सकता है? इस सवाल का जवाब जरूर दें कमेंट बॉक्स में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, लाइक भी करें और इस वीलॉग को
جو دوسرے WhatsApp گروپ ہیں اس میں ضرور سینڈ کریں. بہت شکریہ دوستو.